तो हेलो, कैसे हो सब। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मतलब जो हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिम को मैनेज करूं। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे को लगता था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जिम मैनेज नहीं कर पाऊंगा, और या तो मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या मेरे को जिम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने दोनों को मैनेज करा, और मैं पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो तुम्हारी पढ़ाई और जिम में काम आएंगे, ठीक है। तो पहले तो हमको याद रखना है कि हमको अपनी जिम का ड्यूरेशन क्या रखना है। देखो, बहुत से होंगे कि बिगिनर ही होते हैं कि जिम कर ली 2 घंटे, लेकिन ना उनकी डाइट में कुछ है ना उनकी रिकवरी में कुछ है, लेकिन जिम वे कर रहे हैं। तो भाई ऐसा तुम्हारी मसल लॉस होएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुमको नहीं जमेगा। तो भाई जो बिगिनर है ना, बिगिनर है या कोई जिम कर रहा है 7-8 महीने हो गए, तो बस 40 से 45 मिनट दो, ठीक है। 40 से 45 मिनट अपनी जिम को दो, बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है अगर तुम बिना बकचोदी के साथ करो। और पहली बात, अपने दोस्तों को साथ मत रखना, क्योंकि पहले मैं भी अपने दोस्तों के साथ जाता था तो 2 से ढाई घंटा आराम से। लेकिन अब जब से मैं अकेला जाना शुरू करा हूँ, तो तब से मैं अपना 40 से 50 मिनट में वर्कआउट अपना ख़त्म कर लेता हूँ। तो भाई तुम भी कोशिश करना कि 40 से 50 मैक्सिमम वर्कआउट ख़त्म करो और फिर घर। तो भाई अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वर्कआउट इंटेंसिटी। भाई कोई हैवी वर्कआउट करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको कोई रोनी कोलमैन नहीं बनना, तुमको सिर्फ एक फिट इंसान, फिट रहना है, ठीक है। तो हाँ, तुम कोई हैवी वैवी मत मारना, अपना अच्छे नॉर्मल वर्कआउट करना, ठीक है। और अब आती है हमारी स्लीप और हमारा फूड। देखो, ये दोनों कनेक्टेड है। पहली बात, अगर तुम्हारी स्लीप सही नहीं है तो तुम जिम छोड़ दो। जिम तुम्हारे लिए एकदम बेकार है अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है, क्योंकि स्लीप बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। 6-7 घंटे की नींद तो तुम्हें लेनी चाहिए। और अब आती है तुम्हारे फूड के बाद। तो देखो भाई, अगर 100% है ना, तो उसमें से तुमको 70% फूड है, ठीक है, और बाकी का तुम्हारा 30% है जिम। तो भाई अपना डाइट पे और अपने फूड पे ध्यान दो। हर यही तुम्हारा जो है वो है। अब आती है रेस्ट डेज। अब जो बिगनर होते हैं ना, वो ऐसे तो ऐसे करते हैं कि तुमको रेस्ट नहीं लेना, तुमको वीक हर दिन जिम जाना है। तो भाई ऐसा नहीं है, हर दिन जिम नहीं जाया जाता। मैं भी हफ्ते में 4 दिन जिम करता हूँ बस, क्योंकि मैं रिकवर नहीं हो पाता, समझ रहे हो ना, क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है। तो यही सब। और भाई अब आते हैं कंसिस्टेंसी और परफेक्ट रूटीन। तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना कि तुम्हारा परफेक्ट रूटीन होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई तो ऐसा नहीं कि तुम अपनी जिम छोड़ दो, ठीक है। मैं उस पॉइंट पर भी आने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना कि परफेक्ट रूटीन के चक्कर में तुम अपनी कंसिस्टेंसी खो दो। नहीं भाई, मैं बहुत बार कर चुका हूँ कि पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं जिम स्किप कर देता था। तो नहीं यार, अपना कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। पर रूटीन परफेक्ट हो ना हो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बात आती है प्रायोरिटी की। तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए नीट। तुम जो कर रहे हो, हमको जिम को साथ लेकर चलना है, ना कि जिम को इससे कम्पीट कराना है कि। तो भाई अब आती है बैड डेज़ की। भाई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा हर दिन अच्छा ही जाएगा, कुछ दिन तुम्हारा लो होएगा, कुछ दिन तुम्हारा हाई होएगा। तो उसके लिए कि अगर तुम्हारा बाई चांस कभी पढ़ाई मिस हो जाती है तो तुम उस गिल्ट में अपनी जिम को मिस मत करना भाई। ऐसा बहुत होता है कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई तो तुम जिम मिस कर देते हो। मैंने बहुत किया है यार, क्योंकि और ऐसा गिल्ट रह जाता है कि भाई पढ़ाई नहीं हुई तो जिम करके क्या ही। तो नहीं भाई, ये गलती मत करना। तुमको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहना है, ना कि तुमको परफेक्ट रूटीन। अगर परफेक्ट रूटीन के चक्कर में भागोगे तो भाई तुमसे ना पढ़ाई होएगी ना तुम्हारा जिम ही होएगा। तो भाई बस यही था कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखो तो तुम अपनी पढ़ाई को और अपनी जिम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। बाकी थैंक यू।